100% लीड। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। चलिए और खबर के सफर पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम विभाग की। बिहार के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार में अलर्ट जारी किया है। सीमांचल और पश्चिम चंपारण में अलर्ट जारी है। 24 घंटे में भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना है इन इलाकों में। तो आपको बता दें कि बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो चुका है। उत्तर और दक्षिण बिहार में भी अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, पटना और भोजपुर जिलों के लिए अलर्ट, सारण, वैशाली, बक्सर में भी ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। का अलर्ट जारी हो चुका है उत्तर बिहार और पश्चिम बिहार में। जो हाई अलर्ट है वो जारी किया गया है। और आपको बता दें कि सीमांचल और पश्चिम चंपारण के लिए अलर्ट जारी है। तो वहीं सारण, वैशाली, बक्सर में भी अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में ये 24 घंटा भारी बारिश और वज्रपात की संभावना इसमें तेज है। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि बिहार के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो चुका है। उत्तर बिहार के साथ साथ दक्षिण बिहार में भी अलर्ट जारी है। सीमांचल और पश्चिम चंपारण में अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि 24 घंटे में भारी बारिश के साथ भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना है। तो ये 24 घंटे बहुत ही क्रूशियल है। आपको बता दें कि भारी बारिश और वज्रपात की संभावना बिहार में जारी की गई है, अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। सीमांचल और पश्चिम चंपारण के इलाकों में यह अलर्ट जारी है। और इसके साथ ही आपको बता दें सारण, बक्सर और वैशाली में भी वज्रपात की और भारी बारिश की बात सामने आ रही है। उत्तर और दक्षिण बिहार में भी अलर्ट जारी है। कई बिहार के ऐसे जिले हैं जहां पर आज 24 घंटे जो है बहुत क्रूशियल है। 24 घंटे में भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। उत्तर और दक्षिण बिहार में भी अलर्ट जारी है। तो आपको बता दें बिहार के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। उत्तर और दक्षिण बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया है, अलर्ट जारी किया है। सीमांचल और पश्चिम चंपारण में अलर्ट जारी है। सारण, बक्सर और वैशाली जिले में भी 24 घंटे में भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय जुड़ चुके हैं। निर्भय, बिहार में मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है और ये 24 घंटे बिहार के कई जिलों के लिए क्रूशियल है। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाए ऋतिक, तो जिस तरीके से हालात बने हुए हैं और फिलहाल मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ दिख रहा है। और कुछ ही घंटों के बाद भी कह सकते हैं कि एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। और कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और इसके साथ साथ अगले 24 घंटे जो होगा वो बिहार के लगभग सीमाई जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं बारिश की चपेट में आ सकते हैं। और इसके साथ साथ तेज आंधी और वज्रपात की भी संभावनाएं जताई गई हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा जो जिले हैं या इसके साथ साथ बेगूसराय, बक्सर जैसे जो जिले हैं वहां पर भी संकट के बादल कहीं ना कहीं मंडरा रहे हैं। जहां एक तरफ बाढ़ परेशान कर रहा है और दूसरी तरफ अब ये खबर सबके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बाढ़ की विभीषिका परेशानी के साथ साथ अब ऊपर से आसमान भी कहीं ना कहीं अब उनके लिए जो बरसाएगा वो सब उनके लिए कहर ही हो सकता है। तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है अगले 24 घंटे तक सभी लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। बिल्कुल 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 निर्भय, अगर बात करें तो बिहार अभी बाढ़ झेल रहा है, बाढ़ की मार झेल रहा है बिहार। और बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो कि इस वक्त या यूं कहें कि 70% बिहार डूबा हुआ है अभी। और इस बीच ये 24 घंटे का जो हाई अलर्ट जारी किया है और इस बीच में जब ये भारी बारिश और वज्रपात जब होगा तो कई अलर्ट जारी किए गए। किस तरीके से यहां पर निपटा जाएगा और क्या कुछ तैयारियां की गई है मौसम विभाग ने जो जारी किया अलर्ट इस पर?
देखिए, मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जारी किया है, लेकिन तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारी जिला प्रशासन करती है या फिर सरकार की तरफ से जो भी निर्देश दिए जाते हैं उस पर जिला प्रशासन कार्रवाई करती है। एनडीआरएफ की टीम जो होती है वो कार्रवाई करती है, एसडीआरएफ की टीम सुरक्षा और बचाव कार्य में जुटी रहती है। और बजाते इसके लिए सरकार ने पहले ही सभी तटबंधों पर, क्योंकि गंगा का जलस्तर और साथ ही साथ कई ऐसी नदियां हैं जिनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में जहां एक तरफ बारिश होगी तो नदियों का जलस्तर बढ़ता जाना, और दूसरी बात एक बार फिर से बारिश की जो संभावनाएं जताई जा रही है, इसको लेकर के प्रशासन खुद अलर्ट है, सरकार खुद अलर्ट है। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आज भी 3 इलाकों का दौरा कर रहे हैं, 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं, और वहां पर जो लोग बाढ़ से पीड़ित है उनका भी हाल जाना है और आगे भी भरोसा दिया है। साथ साथ जो अन्न मंत्रालय जो है वो सब कुछ देख रहा है अपने स्तर से। तो कुल मिलाकर के देखें तो सरकार अपनी तरफ से दावा कर रही है कि सब कुछ बेहतर होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री को खुद सुना गया था जब वो कह रहे थे कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है इस विभीषिका से जूझ रहे लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षित करने के लिए। साथ ही साथ जो राहत और शिविर लगाए गए हैं उस पर भी बेहतर तैयारी चल रही है। अगर राजधानी की बात करें तो खुद राजधानी में जो जिला प्रशासन है उन्होंने अब रात में भी लोगों की सहयोग के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की बात की। तो कुल मिलाकर देखें तो सरकार अपने स्तर से लोगों को सहयोग करने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि अब आगे वक्त बताएगा कि किस तरीके के हालात बनते हैं और उस पर क्या कुछ सरकार की तैयारी होती है। एक आखिरी सवाल का जवाब दें। बिहार में जो हाई अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, जिनमें सारण जिला है, वैशाली है, बक्सर है, बाढ़ में डूबा है। बात कर लेते हैं पश्चिम चंपारण की, या फिर जो सीमांचल का एरिया है बाढ़ में ही डूबा है और वहीं पर एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है। तो यहां पर सरकार की क्या तैयारी है? क्या वहां पर एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है? क्योंकि इस बार जो हालात है इससे बिहार सरकार निपट नहीं पा रही है। बिल्कुल साफ तौर पर देखें तो जिस तरीके से ऋतिक आपने कहा, जिन जिलों का आपने नाम लिया, इसमें आपको बता दूं कि अगर वैशाली की आप बात करते हैं तो गंगा का जलस्तर जो है वो कहीं ना कहीं नेपाल से आने वाले जो जल है उसका असर होता है। और नेपाल में देखें तो लगातार वहां पर बारिश हो रही है। इसके साथ साथ जो आपने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या फिर सीतामढ़ी और शिवहर की जो आपने जिक्र किया है, दरअसल ये सभी सीमाई इलाके हैं और यहाँ से नेपाल से कई ऐसी नदियां हैं, छोटी बड़ी नदियां हैं जो आती हैं। अगर आपने पश्चिमी चंपारण की बात की तो पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी, इसके साथ साथ बाकी और कई नदियां हैं, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा और बाकी अन्य सुपौल की तरफ देखा जाए तो ये सारे वैसे भी पहले से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं और इसका असर नेपाल में होने वाली बारिश से होता है। तो साफ तौर पर ये जिले जो हैं वो हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहे हैं, चाहे गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण वैशाली हो और इसके साथ साथ छपरा जो ये जिले होते हैं, तो ये सब आप साफ तौर पर ये बाढ़ प्रभावित हैं। तो यहाँ पर पहले से भी वो स्थिति है और सरकार पूरी कोशिश करती है कि अधिक से अधिक जान माल को नुकसान ना हो, इससे बचाव के लिए सरकार अपनी तैयारी करती है। लेकिन उसके बावजूद भी क्षति जो है इन जिलों को सहना पड़ता है और एक बार फिर से ये बाढ़ की गाल में है। और ऐसे में अब सरकार जो दावे कर रही है, साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की नियुक्ति, तैनाती की बातें कही गई हैं, लेकिन अब क्या कुछ हालात बनते हैं ये सब कुछ वक्त बताएगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल बिल्कुल निर्भय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें आपको कि बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और सीमांचल, पश्चिम चंपारण के साथ साथ बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिसमें बक्सर, सारण और वैशाली जिला, ये भी वज्रपात की संभावना यहां पर भी जताई गई है। 24 घंटा इन तमाम जिलों के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है और इस 24 घंटे में भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया है। चलिए बढ़ते दूसरी खबर की तरफ। एक और बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार का हवाई सर्वे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर हवाई सर्वे करने निकले हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जायजा लेने के लिए निकले। भागलपुर, नवगछिया और खगड़िया का सीएम नीतीश कुमार ने हवाई सर्वे किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि राहत शिविरों का भी सीएम नीतीश ने दौरा किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, इलाकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जायजा लिया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप, सीएम नीतीश कुमार आज खगड़िया के साथ साथ जो आपको बात करें भागलपुर, नवगछिया भी गए और वहां पर जाकर जो हालात है बाढ़ के उसका जायजा लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम के साथ
अगर आपको बताया तो जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद है। तो भागलपुर नवगछिया बाढ़ राहत शिविर में भी मुख्यमंत्री पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भागलपुर के नवगछिया बाढ़ राहत शिविर में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, हम आपको बता रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थितियों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जायजा लिया है। तो वहीं हल्की बारिश के बीच सीएम नीतीश ने जायजा लिया। उस इलाकों में बारिश भी हो रही थी, हालांकि बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। तो कैंपों में मिल रहे सुविधाओं का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ का कहर जारी है, लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ की समीक्षा कर रहे हैं। मंगलवार को सीएम नीतीश भागलपुर और खगड़िया में बाढ़ की स्थिति जानने के लिए पहले हवाई सर्वे करने निकले और उसके बाद वो भागलपुर पहुंचे। हवाई सर्वे के बाद सीएम नीतीश कुमार भागलपुर के नवगछिया के लालजी उच्च विद्यालय पहुंचे। यहाँ सीएम नीतीश ने बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना। इसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, बाढ़ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा, कम्युनिटी किचन आदि का जायजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई स्कूल पकरा नवगछिया में बाढ़ राहत शिविर का जायजा लिया। चिकित्सा राहत शिविर में बाढ़ पीड़ित रोगियों में इलाज के बारे में सिविल सर्जन उमेश प्रसाद से भी बात की। सीएस ने पूछा, आपको बता दें कि इस दौरान सीएस से भी सीएम ने पूछा है कि कौन कौन सी दवाई शिविर में उपलब्ध है। शिविर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण करवाने को भी सीएम ने आदेश दिया है। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे कविता पाठ कर रहे थे। केंद्र के सेविका से पूछा कि बाढ़ राहत शिविर के बच्चों को कविता पाठ करवाया जा रहा है। सेविका से सीएम नीतीश ने बोला भी है कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। बाढ़ राहत शिविर में खाना खा रहे बाढ़ पीड़ितों से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले हैं। तो शिविर में मिल रहे भोजन के बारे में भी सीएम नीतीश ने बहुत ही बखूबी जायजा लिया है और सीएम नीतीश ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जो हालात बिहार में इस वक्त हैं बाढ़ से, चाहे हम बात कर ले खगड़िया की, भागलपुर के नवगछिया की, सीएम नीतीश कुमार आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहुंचते हैं। सीएम नीतीश के साथ पूरा काफिला, अधिकारियों का काफिला, डीएम उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही साथ बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी सीएम नीतीश के साथ मौजूद रहे और इन इलाकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया है। वहीं खगड़िया में भी सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। आपको बता दें कि खगड़िया में सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप। इस दौरान सीएम नीतीश ने पीड़ितों से मुलाकात कर हालात को जाना है। तो ये तस्वीर आप देखिए, सीएम नीतीश कुमार बीते दिनों सारण गए थे, छपरा गए थे, वहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों से सीधा उन्होंने मुलाकात की। एक बार फिर वो खगड़िया पहुंचे। खगड़िया में भी जो बाढ़ की स्थिति है, जो बाढ़ ने कहर बरपाया है, सीएम नीतीश ने आज जाकर उन लोगों से मुलाकात की है। पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है। और आप जानते हैं एक एक राउंड देखते हैं, हर जगह हर चीज की समस्या को देखा गया है और वहाँ भी रोज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्या करना चाहिए तत्काल इसके बारे में ही गाइडलाइन देते हैं। ये सब कुछ दिया है, देख लिया। और यहाँ पर तो आप जानते हैं कई साल देखे तो बराबर जहाँ पर कुछ बनाया एक एक बात कहा गया और अभी जितने प्रभावित लोग हैं सबके राहत के लिए सारा इंतजाम किया। और आप जानते हैं हम लोगों का पहले से ही ये बार बार हम ये कहते रहे हैं कि आपदा पीड़ितों का सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी।
रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में भी बाढ़ से स्थिति भयावह है। लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है, जिसके कारण लोग अपना घर द्वार सब छोड़कर अपने मवेशियों के साथ पलायन करने लगे हैं। हालांकि अभी तक करीब हजारों लोग राघोपुर से पलायन कर पटना सिटी के दीदारगंज स्थित बाजार समिति में शरण ले चुके हैं। इन्हें यहां आए हुए करीब 4 दिन होने को आए, लेकिन बदइंतजामी का आलम यह है कि इन बाढ़ पीड़ितों के लिए यहां सरकारी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। देख सकते हैं आप ये पटना सिटी की तस्वीर, दीदारगंज स्थित तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राघोपुर जो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है, वहीं पर बाढ़ की स्थिति इस तरीके से भयावह है। देखिए 2 तस्वीरें, एक पहली तस्वीर खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर, जिसमें वो अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, स्थितियों का हालचाल ले रहे हैं और समझ रहे हैं क्या कुछ
हालात वहां पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर सब कुछ बयां करती है। 4 दिन हो गए इन लोगों को आए हुए, लेकिन 4 दिन से सरकार ने कोई सुध नहीं ली। और तो और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उन्हें भी इस बात का शायद ही संज्ञान भी हो, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तो आज राघोपुर गए हैं, लेकिन उनके ही विधानसभा क्षेत्र के 1000 लोग पलायन कर चुके हैं। हम लोग आए हैं, पानी पूरे राघोपुर क्षेत्र में भरा पड़ा है, कोई रहने का वहाँ साधन नहीं है, न नाव मिल पा रहा है, न कुछ मिल पा रहा है, पब्लिक जैसे तैसे मर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग गरीबताई से बह बो करके कैसे भी करके किराया, नाव वाले यहाँ वहाँ से आने के लिए 2500-3000 रुपये किराया मांगते हैं। हम कैसे भी किराया करके अपने बीवी बच्चे को लेकर के साथ में आए, कोई साधन नहीं हमारे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना सिटी से संवाददाता मुकेश फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मुकेश, नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा क्षेत्र राघोपुर, 4 दिन से ये लोग यहाँ पर पलायन करके आए हैं और यहीं पर अपना डेरा जमाए हैं, लेकिन 4 दिन से क्या कुछ सहायता की गई है वहां पे? जी, तो जहाँ तक अगर बात की है तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने फिर आज राघोपुर के क्षेत्र को दौरा किए हैं, लेकिन जहाँ पर अगर बात की है पलायन की, तो जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोग दीदारगंज के बाजार समिति में अपने आवास बना चुके हैं पलायन करके, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ में उन लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी, तो इसको लेकर ये लोग यहाँ पे पलायन हो गए। लेकिन यहाँ पर सुविधाओं की अगर बात करें तो सुविधा किसी नेता की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। लेकिन एक NGO है जो वो भार उठाए, जिम्मा उठाए कि जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे वो हम पूरा करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात की लोगों को परेशानियों का, तो काफी लोग परेशान हैं, क्योंकि खाने पीने से लेकर रहने सहने के सभी समस्याएं वहाँ देखने को। जिला प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी गया है वहाँ पे 4 दिन में? जी बिल्कुल नहीं थी। जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ कि अभी तक कोई भी प्रशासन के अधिकारी वहाँ पे नहीं पहुंचे। कल पहुंचे भी थे सीओ, तो वहाँ पे 2 बूथ पंचायत विभाग के द्वारा उन लोग के साथ मारपीट भी किया गया है, जो कल हम लोगों ने खबर भी दिखाई थी। लेकिन अभी भी बात करें तो कोई प्रशासन के अधिकारी वहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। लोग काफी परेशान है, 4 से 5 दिन आज हो चुका है, लेकिन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। मुकेश, आपने उन लोगों से बात की है, 1000 लोग कम नहीं होते, पलायन करके आए हैं, आपने उनसे बात की है, क्या कुछ उनका कहना है? क्या नेता प्रतिपक्ष जो कि उनके ही विधायक हैं, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के मुखिया हैं, उनसे क्या कुछ डिमांड है? जी बिल्कुल, तो जहाँ तक बात है, जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिस तरीके से तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, तो उनको चाहिए था कि यहाँ पे आके कैंप में देखने के लिए कि लोगों को क्या सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि उन्हीं का जनता है, उनको वो लोग उन्हीं को वोट देते हैं। लेकिन वो अभी तक वहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, तो लोगों में आक्रोश धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख नहीं सकते, मासूम बच्चे हैं जिनको खाने पीने को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, काफी लोग वायरस में जी रहे हैं। जी बिल्कुल मुकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, ये पटना सिटी की तस्वीर, दीदारगंज की तस्वीर है, जहां पर राघोपुर से करीब 1000 लोग पलायन करके आए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाका राघोपुर भी हो चुका है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार 3 बार दौरा किया है अपने विधानसभा क्षेत्र का। बाढ़ से तपा हुआ है उनका विधानसभा क्षेत्र, लेकिन वहां लोग अपनी जान को बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। हालांकि ना कोई प्रशासनिक मदद, ना ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कि खुद राघोपुर के विधायक हैं, वो भी अब तक उनका हाल जानने नहीं गए। कटिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बरारी और कुर्सेला में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन की चहलकदमी से सीएम के दौरा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय विधायक संभावित कार्यक्रम की पुष्टि कर रहे हैं। जिला प्रशासन कुर्सेला और बरारी में बाढ़ की विकराल हालात को समझते हुए लोगों तक पूरी तरह से राहत कार्य में जुटे हैं। डीएम ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द सुविधा मुहैया करवाना उनकी प्राथमिकता होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कटिहार से संवाददाता मनीष फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मनीष, बाढ़ग्रस्त इलाकों का मुख्यमंत्री दौरा करने आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? हेलो जी, सुन पा रहे हैं मनीष आपको? हम अपना सवाल फिर से दोहराएंगे। सीएम नीतीश कुमार कटिहार पहुंचेंगे, अपने कार्यक्रम के तहत वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे, क्या कुछ तैयारी की गई है जिला प्रशासन की तरफ से? लगता है संपर्क हमारा मनीष से टूट गया है। तो चलिए आपको बता दें, तस्वीरें देख सकते हैं आप। सीएम नीतीश कुमार की पहली तस्वीर हवाई सर्वेक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और दूसरी तस्वीर कटिहार की, जहां पर सीएम नीतीश के आने की संभावना तेज है और ये कार्यक्रम हो सकता है। मुख्यमंत्री कटिहार में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने जाएंगे। नहीं, ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है और कई पंचायतों में यहाँ पे बाढ़ आ गया है। हमारे
यहाँ से जो भी व्यवस्था की गई है कम्युनिटी किचन की, ट्यूबवेल की, पशु चारा की, शौचालयों की, उसी की व्यवस्था मैं देखने के लिए आया हूँ। और अभी हम लोगों ने पश्चिमी भंडारतल में देखा है, अभी राजा पाकड़ में देखेंगे। जो भी लोग विस्थापित हैं, जिनको खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही है, जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा है पानी घुसने के कारण, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, यही हम लोग चाह रहे हैं। नहीं, ये गंगा का जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण असरगंज प्रखंड क्षेत्र के चोर गांव, ढोल पहाड़ी और अमैया गांव के कई घरों में पानी घुसा है। घरों में पानी आने के कारण ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिससे ग्रामीणों को खाने पीने और पशु चारा की ओर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी के कारण प्रभावित परिवार अपना घर छोड़कर मवेशियों के साथ ऊंचे स्थान पर शरण ले चुके हैं। तो वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने बीडीओ अमित कुमार, सीओ अनुज कुमार झा पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्या सुनी और उसके समाधान का आश्वासन दिया है। बाढ़ पीड़ित लोगों ने कहा कि उन्हें तत्काल राहत सामग्री, पशु चारा और सामुदायिक किचन के साथ साथ छोटी नाव और चलंत शौचालय अविलंब उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मुंगेर से संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मुंगेर से जो हालात सामने निकल कर आ रही है इम्तियाज, और ये तस्वीर जो सामने निकल कर आ रही है, ये बड़ी ही भयावह दिख रही है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ से निपटने के लिए? देखिए, जहाँ तक तैयारियों की बात करें तो जिला प्रशासन तैयारियों काफी लंबे समय से जिला प्रशासन तैयारियां करती है, लेकिन जब मामला सामने आता, बाढ़ जब आता है तो तैयारियों की, जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल खुलती नजर आती है। साफ नजर आता है कि क्या तैयारियां होती हैं और उससे निपटने के लिए क्या व्यवस्था है, क्या इंतजाम है। अगर बाढ़ के त्रासदी की बात करें तो पूरी तरह से मुंगेर में अभी बाढ़ की स्थिति, आज गंगा 40.15 मीटर पर बह रही है और बाढ़ इम्तियाज, कितने दिनों से ऐसे हालात हैं और क्या कोई प्रशासनिक अमले से कोई आया है? देखिए, ये हालात तो लगभग सप्ताह 10 दिन से ये हालात बने हुए हैं और जहाँ तक जिला प्रशासन ने आज सूखा राशन बंटवाने के लिए लगभग 3000 पैकेट तैयार किया है, जिसमें 2.5 किलो चूड़ा है, आधा किलो चना है, आधा किलो चीनी है, हैलोजन की गोलियां हैं, माचिस से मोमबत्ती, ये सब देने की तैयारियां कर रहा है। 3000 पैकेट तैयार किए गए हैं और इन पैकेटों को मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के कुछ वार्ड जो प्रभावित है उन इलाकों में बांटा जाएगा, दियरा क्षेत्र के लोगों के बीच बांटा जाएगा। और जी बिल्कुल इम्तियाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि जैसा कि हमारे सहयोगी इम्तियाज ने बताया है, वहां पर लोगों की मदद भी की जा रही है। जो जरूरत सामान है, जो जरूरी सामान है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वो लोगों में बांटने की कोशिशें तेज हैं। इधर बेतिया के बैरिया प्रखंड के क्षेत्र में लोकरिया पंचायत के वार्ड नंबर 7 और 6 में जल जमाव होने से आवागमन बाधित है। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जल जमाव होने के कारण कई बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। जल जमाव होने से सड़क गड्ढा का रूप धारण करते जा रहा है, जिससे वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मुखिया से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी तक को आवेदन दिया गया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। साल भर से पूरा जल जमा होता रहता है, क्यों पानी बहुत नारी बंद कर दिला बारे लोग। देखो, सरकार हल करो कोनो भी विकल्प, ऐसे बहुत गंदगी फैलता है वहाँ, ऐसे बड़ बीमारी भी होता है लोग आवत जाता, 1 महीना से 2 महीना से पानी लागल बा, तो लोग गिर जाता। तो सरकार कोनो माने अथी नहीं दे, ध्यान नहीं दे। आवेदन दे बस साहब के। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में राजद नेत्री सह पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुदामा देवी ने विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। जायजा लेने के बाद उन्होंने बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे लोगों को राहत सामग्रियों का वितरण किया। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुदामा देवी लगातार लखीसराय जिले के सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं और लोगों को मदद पहुंचा रही हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।